देन प्रमोशन डिस्कस करते हैं। प्रमोशन में हम इनको प्रमोशन जो मिलती है वो होती है या तो मेरिट सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होती है। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन में ये कंपिटेंसी को इंक्रीज नहीं करती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करती है। और दूसरा ये जो होती है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, उसमें थोड़ी बाइसनेस की गुंजाइश होती है, बट वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है और एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। और इनको जब एक सेंस ऑफ, क्योंकि पेंशनरी बेनिफिट्स इनको जब मिलते हैं सैलरी के साथ, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती है एम्प्लॉय की। और प्रोडक्टिविटी भी इसकी हाई होती है, मोरल हाई ही रहता है, मोटिवेशन हाई रहती है। तो ये आ गया इसमें इनको करियर एडवांसमेंट स्कीम। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रेवियांस स्कीम को, एम्प्लॉयज ग्रेवियांस को हैंडल करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, जो कि इश्यूज को, ग्रेवियांस को, एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने भी कोई हो तो उसको रिजॉल्व करने में सक्षम होता है। तो करियर एडवांसमेंट हो गया। फिर अब इनमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? चैलेंजेस ये है कि रेड टैपिज्म है, क्योंकि रेड टैपिज्म से काम डिले होते हैं। करप्शन है, करप्शन से जो है काम जो करप्शन से लोगों सिटीजन्स में डिससेटिस्फेक्शन होती है। और न्यूट्रलिटी का इशू है, न्यूट्रल होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के की तरफ इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई इसमें, चैलेंजेस हैं इनके लिए। अनएथिकल बिहेवियर ये भी चैलेंज है, इसको कन्वर्ट करना है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हम फोकस करते हैं करियर एडवांसमेंट पे, रिक्रूटमेंट पे, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे फील्ड ट्रेनिंग्स होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की, उसमें ये एक एक्सपोजर मिलता है, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे काम करें तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सकें। तो ये चीज़ें सारी की सारी इसमें पर्सनल मैनेजमेंट में कवर की जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट, देन ट्रेनिंग, देन मिड करियर एडवांसमेंट स्कीम, देन रिटायरमेंट के बाद पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं इनको। दिस वाज ऑल अबाउट पर्सनल मैनेजमेंट। थैंक्स गाइस, लाइक करें, शेयर करें चैनल को प्लीज़।